वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तूने लब से आंखों को मन्नतें पूरी तुमसे ही। तू मिले जहां मेरा जहां है वहां रौनकें सारी तुमसे ही। ओ छू लिया तूने लब से आंखों को मन्नतें पूरी तुमसे ही। तू मिले जहां मेरा जहां है वहां रौनकें सारी तुमसे ही। पिया ओ रे पिया, पिया रे पिया रे पिया, पिया ओ रे पिया, पिया रे पिया रे पिया। इन दूरियों ने नजदीकियों से सौदा कोई कर लिया। हो झुके निगाहों ने दिल से इश्क का वादा कोई कर लिया। चल मुझे कहीं दूर पिया ओ रे पिया, पिया रे पिया रे पिया, पिया रे रे पिया। कोई कमी सी थी जीने में जाना ये हमने कहा। ऐसे मिले हो जैसे हम पे हो मेहरबान ये
छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना। जिथे भी तू चलना है माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना। तू जी सकदी नहीं मैं जी सकदा नहीं, कोई दूसरी मैं शर्तां भी रखदा नहीं। क्या तेरे बाजो मेरा सच्चियां मोहब्बत वे माही किते होर नहीं हो मिलना। जिथे भी तू चले माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना। ओ माही वे, ओ माही वे। दिल विच तेरे यारा मैनू रहन दे, आँखों से आँखों वाली गल कहन दे। दिल विच तेरे यारा मैनू रहन दे, आँखों से आँखों वाली गल कहन दे। धड़कन दिल दी है तैनू पहचाने, तू मेरा है मैं हूँ तेरी रब भी जाने। तू रह सकदी नहीं मैं रह सकदा नहीं, तेरे बिन यारा और किते तकदा नहीं। क्या तेरे बाजो मेरा रंग तेरा चढ़िया है कि हुण कोई रंग नहीं हो चढ़ना। जिथे भी तू चले माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना। छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना। जिथे भी तू चलना है माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना। माही मैनू छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना। जिथे भी तू चलना है माही मैं
को सुनना। कलयुग के वेद विद्या रहित मनुष्य प्रभु भक्ति के स्वतंत्र उनका उद्धार कैसे होगा मुझसे कहिए। सर स्वाग जाता सूर्य जी ने कहा आप सब प्राणियों के हित की बात पूछी है। कहते हैं लक्ष्मीपति मुनि नारद जी ने जिसे ध्यान बताया था ध्यान से सुने। मुनिनाथ सुनो यह सत्य कथा सब काले हो आप हरे भव दूर करे सब नाम करे सुख की अधिकाई। कहते हैं कि जो भगवान का नाम लेकर अपना कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो ठाकुर जी उस कार्य को संपन्न करते हैं। इसीलिए कोई भी कार्य होता है तो पहले भगवान की कथा। कहते हैं एक समय योगी राम नारद दूसरे को हितों की इच्छा से घूमते हुए मृत्यु लोक में आ गए और आकर के उन्होंने देखा कि व्यक्ति अपने कर्म द्वारा बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो नारद जी को देख करके भगवान विष्णु के पास भगवान से बताया कि मनुष्य अपने कर्मों द्वारा बहुत ज़्यादा दुखी है, उसके छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो बताइए। बोले आप हर शक्ति से संपन्न हैं, आपकी वाणी तथा मन भी आपको नहीं पा सकती, आप इसके लिए कोई उपाय कहिए। तो भगवान ने कहा कि हे नारद मुनि, भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को सुनकर और पूर्णिमा का व्रत करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर को पापों को नष्ट करता है। कहते हैं उसकी सब मनोकामनाएं संपूर्ण हो जाती हैं। जो भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत यानी पूर्णिमा का व्रत और सत्यनारायण की कथा श्रवण करते हैं। कहते हैं यह कथा सब स्थानों पर विजय प्राप्त कराने वाली है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन भगवान की कथा सुनी जा सकती है। ब्राह्मण बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल शहद गुड़ दूध आटा लेकर भगवान को अर्पण करें। कहते हैं भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करके ब्राह्मण को भोजन कराएं। स्वयं रात्रि में कीर्तन आदि का आयोजन करके भगवान का भजन करें। कहते हैं उनके सब मनोरथ संपूर्ण हो जाते हैं। कहते हैं कि हे नारद जी आपसे तो विकराल कलकाल के भी कर्म नहीं छिपे हुए हैं, तो भला अज्ञानता होने के कारण आप लोक परलोक कैसे सवार पाओगे। इसलिए भगवान का नाम ले करके अपना लोक परलोक संवारना चाहिए। यही एक लघु और आसान उपाय है। इससे अल्प समय अल्प धन में प्रत्येक जीव को महान पूर्ण फल प्राप्त होता है। इत श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की। सभी बोलेंगे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण ओ भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घुमा करता था। कहते हैं कि ब्राह्मण का रूप धारण करके एक दिन विष्णु भगवान उस ब्राह्मण के पास आए और आदर के साथ कहा कि हे ब्राह्मण तुम नित्य पृथ्वी पर क्यों घूमते हो, मुझसे कहो मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूम रहा हूँ, इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो मुझे बताइए। भगवान ने कहा कि तुम भगवान श्री सत्यनारायण की कथा किया करो, इससे तुम्हारी सब मनोकामनाएं संपूर्ण हो जाएंगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि मुझे तो कोई भिक्षा दे नहीं रहा है, मैं कथा कराने के लिए कैसे। बोले हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, तो मैं कहाँ से आपकी कथा करवाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि तुम अपने मन में सुबह संकल्प करके निकलना कि आज भिक्षा में जो धन मिलेगा उससे मैं भगवान की कथा करवाऊंगा। तो कहते हैं कि वो ब्राह्मण सुबह जल्दी उठा और स्नान किया और स्नान करने के बाद में कथा सुना श्रवण किया और उस कथा से भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा हुई। कहते हैं उस दिन 4 गुना धन ज़्यादा उसको मिला। कहते हैं भगवान उस भिक्षा को बेचकर भगवान के सब सामान खरीदा और कहते हैं कि आकर के अपने घर पर कथा कराया। ब्राह्मण ने सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान याद की वृद्धि हुई है। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ
भगवान का चरणामृत लेने के बाद अपने घर को गया। अगले दिन लकड़हारे में मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी जो बेचने से धन मिलेगा उससे मैं संपूर्ण भगवान की कथा सुनूंगा। और उस दिन ठाकुर जी की कृपा से 4 गुना धन ज़्यादा मिला। कहते हैं फिर उसने अपने सारी सामग्री बेच करके और भगवान श्री सत्यनारायण की कथा श्रवण करके और मोक्ष को प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण की कथा का 2वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की। सभी बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्ण देवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे नाम प्रभु जी का प्रेम से गाते नहीं, नाम प्रभु जी का प्रेम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्ण देवाय वासुदेवाय। बोल सत्यनारायण भगवान की। कहते हैं सूत जी ने कहा मुनि एक कथा और कहता हूँ, ध्यान से सुने। उल्का मुख नाम का बुद्धिमान राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती सत्यशिला नदी पर दोनों ने भगवान श्री सत्यनारायण की कथा श्रवण की। कहते हैं भगवान की कथा मंदिर में वृक्ष के नीचे और नदी के किनारे सुनने से 10 गुना फल। नदी पर कथा दोनों पति पत्नी सुन रहे थे। उसी समय नाव में बैठकर एक कन्या सामान बेचते हुए कहते हैं कि एक वैश्य आया और कथा को श्रवण किया और राजा से कहने लगा कि हे राजन, मुझे भी इसका विधान बताइए, मैं भी भगवान की कथा करवाना चाहता हूँ। राजा ने कहा कि मैं भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करवा रहा हूँ, इनके यहाँ मुझे संतान की प्राप्ति हुई है, इनकी कृपा। तो कहते हैं उस वैश्य के पास भी कोई संतान नहीं थी। वो बोला जब संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं विधि विधान से भगवान की कथा करवाऊंगा। कहते हैं वह आकर के अपनी पत्नी से यह बात कहा। कहते हैं भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी पत्नी लीलावती कुछ ही दिनों में गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान की कथा कराने के लिए संकल्प लिया था, कन्या की प्राप्ति हो गई है, उसे पूरा करिए। तो वैश्य ने कहा कि हे प्रिय, मैं जब कन्या का विवाह करूंगा तो भगवान श्री सत्यनारायण की कथा श्रवण करूंगा। ऐसा कह के व्यापार करने के लिए चला गया। कई सालों के बाद जब व्यापार करके वापस आया तो उसकी कन्या बड़ी हो गई थी। उसने दूत को बुला करके वर की खोज करा करके और विधि विधान से अपनी कन्या का विवाह संपन्न करवा दिया। लेकिन विवाह के समय भी भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करवाना भूल गया। कहते हैं सुख में सुमिरन सब करे, सुख में कर्म होए, और जो सुख में सुमिरन करे को कहते हैं भगवान श्री सत्यनारायण इससे रुष्ट हो गए। अब राजा और दामाद और ससुर दोनों राजा चंद्रकेतु के राज्य में व्यापार करने के लिए चले गए। अब जहाँ वो व्यापार करने के लिए ठहरे हुए थे वहीं राजा के 2 चोर राजा के धन चुरा करके भागे। तो दोनों ने अपने पीछे सिपाहियों को आते हुए देखा तो ससुर जमाई ठहरे थे वहीं धन रख करके दोनों भाग गए। तो जो सिपाही थे उन्हीं दोनों ससुर जमाई करके ले गए और राजा से बोले हम 2 चोर पकड़ के लाए। राजा ने उनकी बात सुने ही कारागार में डालने की आज्ञा दी। कहते हैं माँ बेटी घर पे थे, उनके घर में जो सामान था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा से बहुत ज़्यादा दुखी होने लगे।
बगल में श्री सत्यनारायण की कथा चल रही थी। जब वैश्य की कन्या कथा श्रवण करके आई तो उसकी माँ ने पूछा, तू कहाँ गई थी, तेरे मन में क्या है? तब कन्या ने बताया कि मैं भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनने गई थी। तो उसकी माँ को याद आया, उसने कहा कि हे सत्यनारायण स्वामी, अगर हमारे दामाद और पति शीघ्र वापस आ जाएंगे तो मैं आपका विधि विधान से कथा संपन्न करवाऊंगी। भगवान श्री सत्यनारायण ने जाकर के राजा को स्वप्न में दर्शन दिया। कहा, हे राजन, जो तूने बंदी बना रखा है वो दोनों निर्दोष हैं, उन्हें दोनों को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा पुत्राज राज सब नष्ट कर दूंगा। राजा सुबह उठा और दोनों को राज्यसभा में बुलवाया। कहा कि हे महानुभाव, तुम्हें भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है और दोनों निर्दोष हो, तुम्हें कोई भय नहीं है। नए नए वस्त्र आभूषण पहनवा करके जितना धन लिया था उससे दूना धन लौटा करके दोनों को आदर के साथ विदा किया। इत श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3य अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की। सभी बोलेंगे श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण कहते हैं। खुशियों की आई है बहार मेरे आंगन में, खुशियों की आई है मेरे आंगन में, गणपति जी आए मेरे आंगन में, के मूसक सवार मेरे आंगन में, खुशियों की आई, खुशियों की आई है बहार मेरे आंगन में, खुशियों की आई है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 4थे अध्याय की कथा प्रारंभ हुई। कहते हैं, जब दोनों ससुर जमाई अपने नगर की तरफ चल दिए तो भगवान श्री सत्यनारायण ने, कहते हैं, दंडी भेषधारी बनाकर दोनों से आकर पूछा कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे नाव में क्या है? तो दोनों ससुर जमाई ने कहा, मेरे नाव में बेल व पत्ते भरे हैं। कहते हैं, हंसता हुआ पूछा कि क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो बेल और पत्ते हैं। भगवान श्री सत्यनारायण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कह के भगवान थोड़ी दूर पर जाके बैठ गए। जब दोनों ससुर जमाई ने स्नान वगैरह करके नाव में आकर देखा तो नाव में बेल व पत्ते देखकर मूर्छित हो गए। धन की जगह बेल पत्ते हो गए, मूर्छित हो गए। जब दोनों की मूर्छा खुली तो उसके दामाद ने कहा कि ससुर जी, इतना रोने की आवश्यकता नहीं है, जिसके श्राप के कारण हुआ है उन्हीं के शरण में चलते हैं। दोनों ससुर जमाई भगवान के शरण में गए और भगवान से बोले कि हे प्रभु, मुझसे अज्ञानता बस भूल हो गई, हमने आपसे झूठ बोला, मुझे क्षमा करो। भगवान ने कहा कि तू मेरी पूजा से बार बार विमुख हुआ है। कहते हैं, तू बार बार कह कह के मेरी पूजा नहीं किया है। बोला, प्रभु हम अज्ञानी हैं। जब आपके रूप को, आपकी माया को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जान सकते तो भला मैं अज्ञानी आपको कैसे पहचान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए। भगवान ने कहा कि जाओ, तुम्हारी नाव में बेल पत्ते की जगह धन और संपदा से संपूर्ण मिलेगी। दोनों ने आकर देखा, नाव धन से संपूर्ण थी। विधि विधान से भगवान की पूजा पाठ करके और यात्रा प्रारंभ की। अपने नगर के समीप आ गए। कहते हैं, दोनों ने संदेशा कहलवाया अपने घर कि जाके कह दो कि आपके पति नगर के समीप आ गए हैं, अगवानी के लिए चले। माँ बेटी उस समय भगवान श्री सत्यनारायण की कथा ही सुन रही थी। माँ ने कहा कि मैं पति की अगवानी के लिए जाती हूँ, तो कथा सुन करके आ जाना। कहते हैं कि जब माँ चली गई तो बेटी ने भी कथा छोड़ करके अपने पति को देखने के लिए चली गई। भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी ने उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। अब कन्या को रूठी हुई और नाव की डूबी हुई देख करके वैश्य ने हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण किया। बोला, हे सत्यनारायण स्वामी, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। भगवान ने आकाशवाणी करके बताया कि तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़ करके आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। घर पहुंचकर प्रसाद खा के आए तो अपने पति के दर्शन करेगी।
कन्या ने वैसा ही किया, घर पहुंचकर प्रसाद खाया और आकर के अपने पति के दर्शन किए। कहते हैं दोनों ने विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया। कहते हैं अंत काल तक स्वर्ग भोग करके कहते हैं मोक्ष को गए। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की। चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ। सभी बोलेंगे ओम नमो भगवते श्री कृष्ण गोविंद मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण। जो चेयर आई थी नीचे उठाई उसे। नारायण वासुदेव। प्रसाद त्यागकर बड़ा कष्ट पाया। एक समय राजा वन पशुओं को मारकर बड़ वृक्ष के नीचे गया। वहाँ ग्वालों ने उसके सामने प्रसाद रखा तो प्रसाद की अवहेलना करके अपने घर चला गया। भगवान श्री सत्यनारायण उससे रुष्ट हो गए। कहते हैं भूल भुलैया हो गई। जहाँ उसका घर था वहाँ नहीं गया, कहीं और चला गया। कहते हैं कि जब समझ गया कि ये भगवान सत्यनारायण ने ही किया है, वापस आया और जहाँ भगवान की कथा चल रही थी वहाँ प्रसाद ग्रहण करके फिर अपने घर गया तो उसका घर उसी स्थान पर मिल गया। शास्त्र कहता है कि भगवान का प्रसाद कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सांसारिक प्रसाद कहते हैं कि बीमार बना देता है और भगवान का प्रसाद जीवन संवार देता है। इसलिए कभी भी भगवान का प्रसाद को अवहेलना नहीं करना चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कहते हैं भगवान की कृपा से अपने ग्वालों के समीप विधि पूर्वक पूजन प्रसाद खाया तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को गया। जो मनुष्य इस परम पावन दुर्लभ कथा को सुनता है उसकी मनोकामनाएं संपूर्ण हो जाती हैं, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। कहते हैं सतानंद नाम के ब्राह्मण ने कथा सुना तो सुदामा के रूप में जन्म लेके भगवान के दर्शन किए। रंगनाथ ने पूजन किया तो राजा दशरथ बन करके अपने राम के दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त किए। कहते हैं वो इसी कथा का फल था। कहते हैं राजा त्वंगध्वज मनु हुए जो अगले जन्म में हरिश्चंद्र के राजा के नाम से विख्यात हुए। कहते हैं गहू नाम का विषाद राजा हुआ जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। इत श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल सत्यनारायण भगवान की।
सत्यनारायण स्वामी की सभी आरती गाएंगे। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी और है सत्यनारायण स्वामी आप हो जन पाठक रे। ओम जय लक्ष्मी जल घंटा ध्वनि बाजे। ओम जगत बड़े कलिकार विधि को दर्श दियो स्वामी। पूरा ब्राह्मण अंकल जी सामने बोलो। आप और आंटी उस साइड से आओ। आजा सुनो सर। ओम जय लक्ष्मी दुर्बल भील कराल इन पर कृपा करे स्वामी जी पर कृपा चंद चूर राजा जिनके विपट है। ओम जय लक्ष्मी वैश्य मनोरथ पायो सदा स्वामी। अंकल तो फल भो आंटी का आंटी आंटी सीरियस अब खींच अंकल आंटी तीनों इन प्लीज बाप भाव भक्ति के कारण सभी बोलो ताली बजा के बोलो। भैया ऊपर देखना एक बार। वैसे कभी दिखवाया नहीं जिंदगी में। जिनके काज से ओम जय बाल बाल संग राजा मन में मनवांछित फल जीनो मन इच्छा फल जीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी सामने देख फोटो वाले चढ़त प्रसाद करनी फलनी धूप दीप तुलसी से भाव सहित श्रद्धा से लक्ष्मी सत्यनारायण जी जो कोई ओम जय लक्ष्मी जय लक्ष्मी स्वामी जय लक्ष्मी हो सत्यनारायण स्वामी आप हो जन पाठक ओम जय कर्पूर गौरम
तेरे आगे आसमां तारे लगते हैं फीके से सारे, तेरे चेहरे की रोशनी में मैं जुगनू सा उड़ता हूँ। तेरी डोर के हवाले मैं जहाँ चाहे मुझको उड़ा ले, तेरी छत का हूँ मैं परिंदा कहीं और ना उतरता हूँ। एक बार नहीं 100 बार कहूँ, तेरे बिना कुछ नहीं, मेरे बिना कुछ न तू। रंगे रंगे तेरे इश्क से मन मेरा, रंगे रंगे तेरे इश्क से मन मेरा, रंगे रंगे तेरे इश्क से मन मेरा रंगे 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 तेरे इश्क से मन मेरा, रंगे रंगे तेरे इश्क से मन मेरा, रंगे रंगे तेरे इश्क से मन मेरा रंगे। हो तो ये चंदा भी फीका है, साजिश है या कोई जादू तेरा। तुझसे शुरू होता हूँ, तुझ पे ही मिटता हूँ, तू ही मेरा सच गोरी, तू ही मेरा ख्वाब। एक बार नहीं 100 बार कहूँ, तेरे बिना कुछ नहीं, मेरे बिना कुछ न तू। रंगे रंगे तेरे इश्क से मन मेरा, रंगे रंगे तेरे इश्क से मन मेरा, रंगे रंगे तेरे इश्क से मन मेरा रंगे 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 तेरे इश्क से मन मेरा, रंगे रंगे तेरे इश्क से मन मेरा, रंगे रंगे तेरे इश्क से मन मेरा रंगे। इश्क से इश्क है किया, इश्क से भी ज्यादा तुझको इश्क है किया, इश्क से बनने को लगाओ, पीली पीली हल्दी बनने को लगाओ, प्यारा बनना सज जाए, बात ऐसी बन जाए, प्यारा बनना सज जाए, बात ऐसी बन जाए। पीली पीली हल्दी बनने को लगाओ, पीली पीली हल्दी बनने को लगाओ, प्यारा बनना सज जाए, बात ऐसी बन जाए, प्यारा बनना सज जाए, बात ऐसी बन जाए। बने तेरा चेहरा रंग सुनहरा, बने तेरा चेहरा रंग सुनहरा, और कुछ खिल जाए, बात ऐसी बन जाए, और कुछ खिल जाए, बात ऐसी बन जाए। पीली पीली हल्दी बनने को लगाओ, पीली पीली हल्दी बनने को लगाओ, प्यारा बनना सज जाए, बात ऐसी बन जाए, प्यारा बनना सज जाए, बात ऐसी बन जाए।
मजेदार है, घोड़ी भी तैयार है। बनना मजेदार है, घोड़ी भी तैयार है। बनेड़ी के घर जाए, बात ऐसी बन जाए। बनड़ी के घर जाए, बात ऐसी बन जाए। पीली पीली हल्दी बनने को लगाओ, पीली पीली हल्दी बनने को लगाओ। प्यारा बनना सज जाए, बात ऐसी बन जाए। 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 हल्दी लगेगी, तेल चढ़ेगा, ढोल बजेंगे, तंबू गड़ेगा, शाही घलेगी, कंगना बंधेगा, दूल्हा बन के यार हमारा घोड़ी चढ़ेगा। भाभी आवेगी हमारे, भाभी आवेगी, भाभी आवेगी हमारे, भाभी आवेगी। हल्दी लगेगी, तेल चढ़ेगा, ढोल बजेंगे, तंबू गड़ेगा, शाही घलेगी, कंगना बंधेगा, दूल्हा बन के यार हमारा घोड़ी चढ़ेगा। भाभी आवेगी हमारे, भाभी आवेगी, भाभी आवेगी हमारे, भाभी आवेगी। तू भी पीरा, वो भी पीरा, छोटू पीरा, मोटू पीरा, चढ़ रहा सब पे सरूर। गीता भी खुश, नीता भी खुश, सुमन भी खुश, पूनम भी खुश, सारी की सारी मस्ती में चूर। तू भी पीरा, वो भी पीरा, छोटू पीरा, मोटू पीरा, चढ़ रहा सब पे सरूर। गीता भी खुश, नीता भी खुश, सुमन भी खुश, पूनम भी खुश, सारी की सारी मस्ती में चूर। मम्मा नचेगा, मम्मी नचेगी, ताऊ नचेगा, ताई नचेगी, फूफा मचेगा, बुआ मचेगी, बाप भी नचेगा, हमारी माँ भी नचेगी। भाभी आवेगी हमारे, भाभी आवेगी, भाभी आवेगी हमारे, भाभी आवेगी। सांझ ने चढ़े बारात, मस्ती मारे सारी रात, इंजॉय होगा साड़िया के साथ। बाप ने मिलेगा मार, प्रातियों ने ध्यान में गार, पी के मत न दिखाइयो अपने जात। सांझ ने चढ़े बारात, मस्ती मारे सारी रात, इंजॉय होगा साड़िया के साथ। बाप ने मिलेगा मार, प्रातियों ने ध्यान में गार, पी के मत न दिखाइयो अपनी जात। लाडू खावेंगे, बर्फी खावेंगे, पूरी खावेंगे, तंदूरी खावेंगे,
चाची ताई पौक घले मुंह दिखाई रौनक आ जागी मारी साल में। सिंह परिया ने कर दिया साका पौलाया से कभी पटाखा रोका पड़ गया सारे गाल में। भेड़ भाई चाची ताई पौक घले मुंह दिखाई रौनक आ जागी मारी साल में। सिंह परिया ने कर दिया साका पौलाया से कभी पटाखा रोका पड़ गया सारे गाल में। कंगना खेलेंगे संटी खेलेंगे भाभी के आगे खूब बात पेलेंगे। छो में आगी तय हंस के झेलेंगे। खोल लगी संदूक तो हम नेक ले लेंगे। भाभी आवेगी हमारे भाभी आवेगी। भाभी आवेगी हमारे भाभी आवेगी। हल्दी लगेगी तेल चढ़ेगा ढोल बजेंगे तंबू गड़ेगा। शाही घलेगी कंगना बंधेगा दूल्हा बन के यार हमारा घोड़ी चढ़ेगा। भाभी आवेगी हमारे भाभी आवेगी। भाभी आवेगी हमारे भाभी आवेगी। हल्दी लगेगी तेल चढ़ेगा ढोल बजेंगे तंबू गड़ेगा। शाही घलेगी कंगना बंधेगा दूल्हा बन के यार हमारा घोड़ी चढ़ेगा। भाभी आवेगी हमारे भाभी आवेगी। भाभी आवेगी हमारे भाभी आवेगी। झमाझम नाच आजे धमाधम ढोल बाजे नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा। ओए नाचो सारे अपनी फेमस है रात वाली यारियां जाले सारा जहां। बेथलपुर मां सुन ले ओ छोरियां झूमे नगरियां जब जब ये घूमे। कमर यार तारी कमरिया कमर यार तारी कमरिया। बेथलपुर मां सुन ले ओ छोरियां झूमे नगरियां जब जब ये घूमे। कमर यार तारी कमरिया कमर यार तारी कमरिया। सूरत से सीधा अहमदाबाद आया खेलने के लिए संग डांडिया भिलाया। Tell me baby girl what is your name अच्छी पहली नजर में हो गया है तुमसे प्रेम अच्छी। फंकी फीलिंग है क्यों होना जज्बाती। जज्बाती क्यों होना जज्बाती। छोरे स्वाग वाले छोरिया है नखराती। नखराती नखरे दिखाती। हाँ एक बस यही बात बोले रिपीट पे हम जैसा कोई कहा। बेथलपुर मां सुन ले ओ छोरियां झूमे नगरियां जब जब ये घूमे। कमर यार तारी कमरिया कमर यार तारी कमरिया। बेथलपुर मां पावो वाग्यो ने मारो सूतो सुनीडो जाग्यो जवान लाल भम्मरिया रे लाल भम्मरिया भम्मरिया रे लाल भम्मरिया।
रंग सुरंग निपजे माड़वे जी हल्दी रो रंग सुरंग निपजे माड़वे जी या हरदी मारा दादू सा बुलाई या हरदी मारा दादू सा बुलाई हरी दादी सा रेमन कोड निपजे माड़वे जी हल्दी रो रंग सुरंग निपजे माड़वे जी हल्दी रो रंग सुरंग निपजे माड़वे जी या हल्दी मारा काकू सा बुलाई या हल्दी मारा काकू सा बुलाई हरी काकी सा रेमन कोड निपजे माड़वे जी हल्दी रो रंग सुरंग निपजे माड़वे जी हल्दी रो रंग सुरंग निपजे माड़वे जी या हल्दी मारा मौसा जी बुलाई या हल्दी मारा मौसा जी बुलाई हरी मासी जी रेमन कोड निपजे माड़वे जी हल्दी रो रंग सुरंग निपजे माड़वे जी हल्दी रो रंग सुरंग निपजे माड़वे जी
बन्नी की बहिया फूलों की डाली, फूलों की डाली, हाँ फूलों की डाली। बन्नी की बहिया फूलों की डाली, नाजुक नाजुक बन्नी हमारी, बन्नी हमारी, हाँ बन्नी हमारी। केसरिया हल्दी का उपटन लगाओ रे, बन्नी का गोरा बदन चमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन चमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन चमकाओ रे। हल्दी लगाओ सखी दे दो अंक मारी, दे दो अंक मारी, दे दो अंक मारी। हल्दी लगाओ सखी दे दो अंक मारी, बन्नी के जीवन की महके फुलवारी, महके फुलवारी, महके फुलवारी। शुभकारी हल्दी को प्यार से लगाओ रे, बन्नी का गोरा बदन चमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन चमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन चमकाओ रे। नवराई माझी लाडाची ग, आवड हिला चंद्राची ग। नवराई माझी नवसाची ग, अप्सरा जशी इंद्राची ग। औराई चली शर्माती घबराती वो, पिया के घर इठलाती बल खाती वो। सुरमई नैना छलकाती वो, पिया के घर भरमाती सकुचाती वो। हाँ, चुनर में इसकी सितारे सारे चमकीले चमकीले चमकीले, कंगन में इसके बहारे पाचे हरियाले हरियाले हरियाले। नवराई माझी लाडाची ग, आवडा हिला चंद्राची ग। नवराई माझी नवसाची ग, अप्सरा जशी इंद्राची ग ग ग ग ग। सुनियो जी इसको, रखियो जतन से।